हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो मुसलमानों को पिल्ले बोलते हैं, तो क्या होगा इस देश में लिखा है रामनवमी मनाई मस्जिदों को जलाकर। क्या राम की स्तुति मस्जिद जलाकर की जाती है या राम जी की आरती उतारकर की जाती है? नफरत का खेल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप नफरत का खेल खेलेंगे तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। जुडिशरी भी किस तरह काम कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। सवाल है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। अगर डेमोक्रेसी सेक्युलर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा और हमारी सरकार से कहना होगा कि बस आपने बहुत खेल खेल लिया, ये खेल हमें बर्दाश्त नहीं है। हर जगह धर्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, तो हर चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। उनकी लड़कियों को रेप करने की धमकी एक मुनि दे रहा है। एक गुंडा अगर कहे कि मैं मुनि हूँ और वो धमकी दे तो क्या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शय मिल रही है भाजपा आरएसएस की क़यादत में, लीडरशिप में, जो केंद्र सरकार है। ये रुकने वाला है, थमने वाला है या नहीं, ये हम पर भी डिपेंड करता है और हमारी सरकारों पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी सरकार जो खेल खेल रही है, नफरत जीवियों को बढ़ावा देने का खेल, खुद नफरत फैलाने का खेल, अगर ये खेलती रहेगी तो डेफिनेटली ये नफरत नहीं रुकेगी, ये हिंसा नहीं रुकेगी। लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके खिलाफ कदम बढ़ाने हैं और बता देना है कि अगर आप इतना दमन करेंगे तो हम चुप नहीं रहने वाले, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी इसेंशियली मीन्स सेक्युलर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी सेक्युलर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, सबके बराबरी के अधिकार को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा और हमारी सरकार से कहना होगा कि बस आपने बहुत खेल खेल लिया, ये खेल हमें बर्दाश्त नहीं है। नफरत का खेल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप नफरत का खेल खेलेंगे तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन मैम वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक सारा काम हो रहा है, जो भी घर गिराएंगे दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपने भी तो देखा होगा कि किसने किस पर हमला किया और क्या हुआ। तो अगर वो इस तरह झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोल करके देखिए, अगर वो झूठ बोल करके ये कहते रहेंगे कि दंगाई वो हैं, यहाँ दिल्ली में भी तो यही कहा था। इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि पत्थर नहीं फेंका जाता। इस बात से नकारा पत्थर कब फेंके उन्होंने, ये बताइए? मैं पत्थर फेंकने की तायद नहीं कर रही, कभी नहीं करूँगी, लेकिन पत्थर कब फेंके उन्होंने ये बताइए? कब फेंके, किस इंसिडेंट के बाद फेंके? सवाल उस चीज़ का है, ठीक है ना? तो हमें टू बी फेयर, हमें जब शासन करते हैं ना, जब शासन करते हैं तो एक पंथ का, एक पक्ष का होकर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में रहने वाले सबकी सरकार, और अगर सबकी, मैम आपने बोला कि एक पक्ष के शासन नहीं हो सकता है, लेकिन जब सरकार की योजना आती है वो एक पक्षीय योजना नहीं होती है। बिल्कुल होती है, धर्मों के लिए होती है। आप उस पर सवाल करते तो कुछ बात होती है। सभी जातियों के लिए होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होती है? मैम धर्म से यूनिवर्सिटी भी बच नहीं पा रहा है।
देखा जा रहा है इतना माहौल खौफ का हो चुका है कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी नहीं बच पा रहा धर्म से। क्या ये सिलसिला चलेगा या कुछ? मैंने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया है। हर जगह धर्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ इन्होंने किसी चीज़ की स्वायत्तता बाकी नहीं रखी है। अब आप देखिए जुडिशरी भी किस तरह काम कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। तो हर चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इसको बचाने के लिए आगे सर से ऊपर पानी जाने से पहले, जो कि पहुंच रहा है, पहले हमें सबको, मीडिया को सबसे पहले, मीडिया जो आप लोग तो दूसरे मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया हैं, जिनका नाम आज गोदी मीडिया पड़ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किसका पक्ष दिखा रहे हैं? तो उनको जाग जाना होगा। अगर वो इस देश से प्यार करते हैं, अगर वो इस देश को, इस देश के कानून को बचाना चाहते हैं। अभी एक दिन पहले हमने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया है। वो जन्म दिवस अगर हमने नाम के वास्ते और रिपोर्ट में लिखने के लिए मनाया है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमने दिल से मनाया है कि हम जानते हैं कि वो जातिवाद और पंथवाद के कितने खिलाफ थे, तो हमें उनकी बातों का अनुसरण करना होगा। मैडम, देश में जो अराजकता का माहौल बनता जा रहा है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके पीछे सरासर हमारे देश की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 2014 से जिस तरह से धड़ल्ले से वो लोग मुसलमानों के और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ उनका जो रवैया है, नफरत का रवैया, हिंसा किस तरह से हो रही है, और जिनके खिलाफ जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, वो मुसलमानों को पिल्ले बोलते हैं, तो क्या होगा इस देश में? लेकिन मैम, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है स्टेट में हो रहे हैं, कांग्रेस का है, जदयू की सरकार है, वहाँ ये हिंसा हो रही है। जदयू की सरकार बिहार में, बिहार में किसकी सरकार है आप भी जानते हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। देखिए सरकार, मैं केंद्र सरकार बोली हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं, हम तो बोले हैं ना भाजपा और आरएसएस, हमने पहले नाम लिया है, और खास करके केंद्र सरकार बोला है। अगर कांग्रेस के राज में हो रहा है तो हम उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हाँ भाई कांग्रेस के राज में है इसलिए वो नफरत नहीं है, गुलाब के फूल हैं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। जहाँ भी हो रहा है वो निंदनीय है। लेकिन मैम, ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, आप कितना सहमत? आप देख लीजिए, क्या दंगा करके, नफरत करके, एक पंथ पर हमला करके किसी भी धर्म की रक्षा होती है? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है, कौन से धर्म में लिखा है? रामनवमी मनाई मस्जिदों को जलाकर, क्या राम की स्तुति मस्जिद जलाकर की जाती है या राम जी की आरती उतारकर की जाती है? बता दें हमें, धर्मगुरु बता दें, राजनीतिज्ञ बता दें, यही तरीका है क्या? हमने तो उन राम को नहीं जाना है, हमने तो किसी और राम को जाना था। आज ये राम का इंट्रोडक्शन कुछ दूसरा ही करा रहे हैं। उनका मुद्दा है कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उससे आपत्ति। लाउड स्पीकर हटवाओ, उसका भी एक तरीका होता है। उसका तरीका ये नहीं होता कि तुम लाउड स्पीकर बचाओ 3 मिनट के लिए अगर चलाओगे तो हम 3 घंटे के लिए चलाएंगे, वो रास्ता है क्या? नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं हो रहा, हमारे बच्चे जो हिंदू बच्चे भी हैं वो लोग भी तो पढ़ते लिखते हैं, उनकी तालीम में, उनकी शिक्षा में वो स्कूल का होमवर्क करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं, उसमें कितनी दिक्कत आ रही है उनको समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में सिर्फ नफरत घूम रही है। खुलेआम जो है मुस्लिमों के प्रति माँ बहनों की गाली दी जा रही है, वीडियो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश से, बिहार, पटना में। जी हाँ, उनकी लड़कियों को रेप करने की धमकी एक मुनि दे रहा है। सैफरन कपड़ों में सामने आकर एक गुंडा अगर कहे कि मैं मुनि हूँ
और वो धमकी दे तो क्या उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे क्या कार्रवाई हुई है? एक बार पकड़ लिया, नरसिंहानंद को भी तो एक बार पकड़ा, उसने वापस आके फिर से बोला हथियार उठाओ और नरसंहार करो, यही तो बोला। आप बताओ कि इस तरह से अगर आप करते रहोगे, बेटी बचाओ का नारा दिया था, अरे किससे बचाओ? इन मुनियों से किससे बचाएं बेटी? तो सरकार तो बोली बहुत सुरक्षित है महिलाएं, खासकर यूपी में। ठीक है, बहुत सुरक्षित है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं क्या बताऊं, आप तो मीडिया में हैं। मैम लेकिन इन लोगों को हाथरस जब हुआ किसने बचाया उन लोगों को? वो 4 जो लोग थे जिन्होंने उस दलित लड़की का रेप किया, उस लड़की का वो मर गई तो उसकी अंत्येष्टि माँ बाप को नहीं करने दी, उसको जला दिया आधी रात को। लेकिन मैम इस तरह की हिंसा जो है लगातार मतलब मुसलमानों पे हो रही है, तो शह कहाँ से मिल रहा है? हमने बोला ना, शह मिल रही है भाजपा आरएसएस की क़यादत में, लीडरशिप में जो केंद्र सरकार है। तो मुस्लिम मिनिस्टर्स क्यों नहीं बोलते हैं? शहनवाज हुसैन नकवी, शहनवाज मिनिस्टर हैं अभी? हाँ है, बिहार। ओह हाँ पे हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। नकवी साहब ये लोग हैं। अगर वो बोलने वाले होते ना, मैं आपको सही बताऊं, वो लोग बीजेपी में वो होते तो कहते हैं मुसलमानों के हितैषी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ ठीक है ना, मैं कह रही हूँ ना, अगर वो हितैषी होते तो वो भाजपा में होते नहीं। मुसलमान कह रहे हैं कि 15 साल में जो है राष्ट्र देश जो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँगी, मैं तो मोहन भागवत नहीं हूँ, ना मैं सत्ता में हूँ, ना मैं हथियार लेकर बर्मा और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर जाने वाली हूँ। आई एम सॉरी, तो जो जा रहा है उनसे आप बात करिए, एक्सपेंशनिस्ट अगर उनके आइडियाज हैं तो आप उनसे बात करिए। अगर हिजाब पे बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट भी बोलता है कि हिजाब तो एसेंशियल पार्ट ही नहीं है इस्लाम का। देखिए, इस्लाम का पार्ट है या नहीं वो मैं नहीं जानती और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं ये कह रही हूँ आपके बाल खुले हैं, कल को अगर कोई बोलता है नहीं आप ऐसे बाल नहीं खोल के रख सकती, आपको बांध के रखना होगा, हमारी सभ्यता ये नहीं है, आप क्या करेंगी? आप यही कहेंगी ना, मेरी एजेंसी के ऊपर हमला मत करो। अगर वो लड़की कह रही है कि मुझे हिजाब पहनना है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर कोई लड़की कहती है कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी और उस पर ज़बरदस्ती होती है, मैं उसके भी साथ।